हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हल्ला बोल यानी कि वक्त आपकी और हमारी बातचीत का, हल्ला बोल यानी कि वक्त आपकी राय जानने का, हल्ला बोल यानी कि आपको हमें फोन करना है। और आज चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी हुई जानकारियां आखिर क्यों छिपा रहे हैं लोग और प्रशासन को सख्त होना पड़ रहा है। आखिर क्यों लोगों को ऐसी चीजें छिपाने की जरूरत पड़ रही है, इसी पर करेंगे आज हल्ला बोल। चलिए, कल भी पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और आज भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। सवाल यही है कि आखिर कोरोना से जुड़ी हुई जो जानकारियां, जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं, वो क्यों पालन नहीं कर रहे हैं लोग। अगर किसी का कोरोना टेस्ट हुआ और उसको क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है तो क्वारंटीन होने के बजाय आखिर क्यों बाहर घूम रहा है। ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने का आरोप लगा है। करनाल में एक व्यक्ति पर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के आरोप के मामले में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल करनाल में चमन गार्डन से 2 दिन में एक ही परिवार के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि परिवार के 3 सदस्य किसी काम से दिल्ली गए थे और 15 मई को वापस करनाल आए, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया। इस दौरान एक व्यक्ति ने दुकान पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन पड़ोसियों के दबाव के बाद जब उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो परिवार के 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल चमन गार्डन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और पटेल मार्केट को 2 दिन के लिए बंद किया गया है, जहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर वो रेड जोन एरिया से आ रहे हैं तो टेस्ट जरूर करवाएं। ये लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रैवल हिस्ट्री आखिर क्यों छिपा रहे हैं लोग, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप किसी रेड जोन इलाके से आए हैं, आपको टेस्ट कराना है, ये बेसिक सी बात है और इसमें सिर्फ खतरा आपको नहीं है। आप वहां से आकर जब अपने परिवार के लोगों के साथ संपर्क में आते हैं तो आप अपने परिवार को भी खतरे में डालते हैं। आप अपने आस पड़ोस के लोगों से संपर्क में आते हैं, आप उनको भी खतरे में डालते हैं। तो ये जानकारी छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं लोग। कोरोना टेस्ट अगर आप कराएंगे और अगर कोरोना पॉजिटिव आता भी है तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपको सही समय पर इलाज मिल जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपके परिवार के बाकी लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, आपके आस पड़ोस के बाकी लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपका देश, वहां कोरोना का ग्राफ नहीं बढ़ेगा अगर आप थोड़ा सतर्क रहेंगे तो। लेकिन ऐसी अहम जानकारी आखिर छिपाई क्यों जा रही है, ये बहुत पेचीदा सवाल नहीं होने चाहिए। बहुत आसान सी बात है, बहुत सरल सी भाषा में कहा जा रहा है, आप रेड जोन से आ रहे हैं ट्रैवल करके, आप अपना कोरोना टेस्ट कराइए और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है आपको क्वारंटीन में रहना है। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब बात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उससे फिर खतरा आपके परिवार के बाकी लोगों को होगा, आपके आसपास के लोगों को होगा और लगातार कोरोना का ग्राफ इस तरह की लापरवाही से बढ़ता ही जाएगा। तो कोरोना मुहिम में 7 दिन की बारी है आपकी और हमारी, और ऐसे में भी अगर कोरोना के मरीज जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है तो इसमें क्या हमारी और आपकी लापरवाही भी है शामिल। क्या आप भी कोरोना केसेस में इजाफा का कारण, आप भी कैरियर तो नहीं बन रहे हैं, कोरोना कैरियर, आप जानकारी छिपा तो नहीं रहे हैं। अगर छिपा रहे हैं तो बात मानिए, अब भी जाइए कोरोना टेस्ट कराइए, प्रशासन को बताइए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताइए अगर आप किसी कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं तो, और रेड जोन से आ रहे हैं कहीं से तो भी साझा करिए जानकारी। ट्रैवल हिस्ट्री मत छिपाइए, जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों का पालन करिए। रमेश कुमार
हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं। रमेश जी बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने जो बात पूछी है कि लोग क्यों छुपा रहे हैं, लेकिन ये नहीं, अब लोगों को सर एक्चुअली में क्या है, खुद को तो पता होता नहीं है। अब एक तरफ डॉक्टर बोलते हल्की खांसी जुकाम जो आम चीज होती है। अब सवाल एक चीज का है, जो बाहर से आ रहे हैं ना, या तो उनको नॉलेज हो या तो पूरे डायरेक्शन इश्यू कर दी जाए। जो बाहर से आ रहे हैं वो कहाँ रिपोर्ट करें, या हॉस्पिटल में जाए या पुलिस चौकी में जाए, कहाँ जाए? एक तो लोग घबराते हैं, कतराते हैं, तो कहाँ रिपोर्ट करें? नंबर तो आपको मैं बता रहा हूँ सर, जैसे मेरे रेंट में बैठे हुए थे, वो 2 महीने के लिए राजस्थान में गए थे, वहां लॉकडाउन हो गया और 2 महीने के बाद वापस आए हैं सर। अब बताओ उनसे मैं क्या बात करूंगा ऐसी? सर कोई भी कहीं भी रेड जोन से अगर आ रहा है ट्रैवल करके, तो ये गाइडलाइंस है कि उसको जाना है अस्पताल, और अस्पताल जाके सरकारी अस्पताल में ये जानकारी साझा करनी है। प्रशासन से साझा कर सकता है कि वो रेड जोन से आया है, प्रशासन खुद ही उसका टेस्ट कराएगा, और उसको जब तक वो टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्वारंटीन में रहना है, तब तक अपने परिवार के लोगों से भी उसको नहीं मिलना जुलना है, अपने आसपास घूमना नहीं है। कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तब तो ठीक है, और अगर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है, पॉजिटिव आई है, तो उस 2 दिन में जो 10 लोगों को वो फैला सकता है उससे कम से कम बचाव हो जाएगा। बहुत सीधी सी गाइडलाइंस है, इसको हमको आपको सबको फॉलो करना चाहिए। राम सचदेवा है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए राम जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। देखो जी, वो करनाल से आए हैं, वहां से आए हैं, उनको देखो उनका फर्ज है, उनका ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। कहते हैं सुरक्षा में ही सुरक्षा होती है, अगर आप सुरक्षा करोगे तो दूसरे भी, अगर उनका आपका पूरा परिवार के साथ ही मतलब अगर कोरोना उसमें वो हो रहे हैं, ये उनकी ही गलती है, उनकी ही वो है। देखो बाहर कहीं भी जाओ, कहीं भी वो आना जाना तो पड़ता है, हर आदमी को वो आना जाना पड़ता है, लेकिन उनका फर्ज था। ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। कहते सुरक्षा में सुरक्षा है, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये उनकी अपनी ही जिम्मेवारी है। उनको ही तकलीफ हो सकती है, कल को वही परेशान हो सकते हैं। इसमें देखो सरकार क्या करेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना तो छुपाने नहीं चाहिए, उल्टा बतानी चाहिए। हर चीज का इलाज होता है, हर चीज इलाज नहीं, कम से कम सेफ्टी तो है, हर चीज की मतलब वो होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाई ये गौ सेवा या कुत्तों को खाना रोटी, उनको तो बेचारे जानवर हैं, वो तो मांगेंगे नहीं। हमारा भी फर्ज बनता है कुछ मतलब दोनों टाइम कुछ ना कुछ वो दे दें, ताकि वो मतलब वो कुछ को ना कुछ वो करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम सचदेवा जुड़े थे और बता रहे थे अपनी बातें। तो ये क्या आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो रेड जोन से या किसी इस तरह से की जगह से ट्रैवल करके आए हैं जहां कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो वो आकर प्रशासन को बताएं और अपना टेस्ट करवाएं। क्योंकि देखिए एक आदमी ने लापरवाही की और उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई, अपने ही परिवार के 7 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्रमोद है हमारे साथ एक कॉलर। बोलिए प्रमोद जी। सर ऐसा नहीं हो सकता, वह परमिशन के बगैर तो कोई आ नहीं सकता वहां से। जैसे आप लोग बता रहे हैं दिल्ली से करनाल आया बंदा, तो वो बगैर परमिशन तो नहीं आता, वो तो उसका मैसेज यहाँ पुलिस के पास नहीं आता क्या करनाल में? जैसे दिल्ली से बंदा करनाल आता है तो उसका कोई मैसेज नहीं आता करनाल में भी दिल्ली से ये बंदा इधर आ रहा है। सर अब तो छूट हो गई है, अब तो सब लोग सब जगह आ जा रहे हैं। नहीं जी, जैसे रेड जोन से आता है वो तो बगैर परमिशन के तो नहीं आता ना। अब सब जगह सब लोग आ जा रहे हैं ना सर। अच्छा जी, ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है ना सर, कि अगर हमको लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां कोरोना संक्रमित लोग हैं, अब देखिए इनके परिवार के ही 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो तकलीफ किसको हुई? नहीं वो तो ठीक है जी, अपने को भी होगी, अपने आसपास के भी लोगों को भी होगी, तो थोड़ा सतर्कता रखनी चाहिए। वो तो अपना भी फर्ज है। वैसे मैं तो नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, प्रशासन का ऐसा कुछ होता है क्या रोल? नहीं अभी तो सब जगह जा सकते हैं सर, दिल्ली की सीमाएं भी खुल गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चमन गार्डन इलाके को कंटेनमेंट जोन अब घोषित कर दिया गया है और देखिए कि 15 मई को ये लोग वापस आए, परिवार के 3 सदस्य दिल्ली से, लेकिन उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया।
एक व्यक्ति तो इनमें से दुकान पर काम भी करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में जब पड़ोसियों का दबाव हुआ, देखिए पड़ोसी जागरूक थे, इस मामले में ये अच्छी बात है कि पड़ोसी जागरूक थे और उन्होंने जब दबाव बनाया तब उस व्यक्ति ने कोरोना टेस्ट कराया और परिवार के 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। अगर वो 3 लोग जो परिवार के आए थे उन्होंने अगर शुरुआत में कोरोना टेस्ट करा लिया होता तो हो सकता है उसमें से 1 या 2 को ही शायद हुआ होगा, कि 1 को तो कम से कम होगा, तभी बाकी लोगों को फैला, लेकिन बाकी लोग कोरोना संक्रमित होने से बच जाते। अब वो अगर दुकान में काम कर रहा था व्यक्ति, तो देखिए खतरा कितना है कि हो सकता है कि उस दुकान में जो लोग आ रहे होंगे उनको भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है, ये भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आप हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि क्या ये हमारी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं हो जाती है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें, सरकारी आदेशों का पालन करें। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। आपको फोन करके हमारे साथ ये बात साझा करनी है कि आपको क्या लगता है कि आम लोगों की जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन के साथ साथ बढ़ नहीं गई है, कि अगर आप किसी रेड जोन इलाके से ट्रैवल करके आते हैं या किसी ऐसे इलाके से ट्रैवल करके आए हैं जहां कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो वापस आके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्रशासन को बताएं। अगर वो कहते हैं तो आप कोरोना टेस्ट कराएं और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है खुद को क्वारंटीन में रखें, ताकि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आए तो आप तब तक दूसरे लोगों को इन्फेक्ट न कर दें। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि करनाल में एक व्यक्ति पर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल करनाल के चमन गार्डन से 2 दिन में एक ही परिवार के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 लोग दिल्ली गए थे और 15 मई को करनाल वापस आए थे, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया। इस दौरान उनमें से एक व्यक्ति दुकान में भी काम करने लगा। हालांकि पड़ोसियों के बहुत ज्यादा दबाव के बाद कोरोना टेस्ट उसने कराया और टेस्ट कराते ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा उसने परेशानी किसकी बढ़ाई? सबसे पहले अपने परिवार की, अपने इलाके की, प्रशासन की, सबकी परेशानी बढ़ाई और बढ़ाया आंकड़ा कोरोना संक्रमित लोगों का। तो क्या आप जागरूक हैं कोरोना को लेकर? क्यों लोग कोरोना से जुड़ी हुई जानकारियां छिपा रहे हैं? क्या जानकारी छिपाने से बीमारी ठीक हो जाएगी या फिर आपको सही समय पर बता देना चाहिए? राहुल हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए राहुल। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना का जो डाटा छुपाना है वो गलत है, क्योंकि कोरोना छिपाने से वो खुद को तो मुश्किल में डाल ही रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार को और अपने नेबर को भी मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक संक्रमित बीमारी है। तो अगर डॉक्टर्स लड़ रहे हैं हमारे लिए, पुलिस वाले लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम बीमार हैं, कोरोना जो जानलेवा बीमारी है, तो अगर हम उसे छुपा के नहीं, अगर हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हम बच पाएंगे, हमारी जान की रक्षा हो पाएगी। लेकिन छुपाने से क्या होगा, हम अपने साथ साथ कई लोगों की जान ले सकते हैं। चलिए, कम से कम आप जैसे जागरूक लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई जो है वो बेहतर लड़ी जा सकेगी। अच्छी बात है कि आप जागरूक हैं। तो बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन की सिरदर्दी सिर्फ बढ़ती है अगर आप कोरोना की से जुड़ी हुई बातें छिपाते हैं, जानकारियां छिपाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री छिपाते हैं, या आप खुद को ही मुसीबत में डाल रहे हैं? अगर आप इस तरह की जानकारियां छिपा रहे हैं तो क्या आप खुद को ही परेशानी में नहीं डाल रहे हैं? सबसे पहले खुद को, फिर अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने दोस्तों को ही सबसे ज्यादा आप खतरे में डाल रहे हैं। तो क्या ये जानकारियां छिपानी चाहिए? तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपनी बात साझा करिए। जयदेव हैं अगले कॉलर हमारे साथ। जयदेव जी बोलिए।
हाँ, मैं ये कह रहा था जी कि इस टाइम हरियाणा में जो है पॉजिटिव केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमें घबराहट हो रही है। मैं फरीदाबाद रहता हूँ और थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि जो आपकी जो खबरें आती हैं पहले हमें थोड़ी देर में बता दिया करते थे। अब कल मैं सारा दिन देखता रहा, बस 5:30 बजे आई, उसके बीच में कोई खबर नहीं आई फरीदाबाद की, जैसे अलग अलग दिखाते हो झज्जर की ये वो। तो थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आधे घंटे 1 घंटे में दिखा दिया करें प्लीज। सर आपकी रिक्वेस्ट हम जरूर। वैसे आपको एक चीज और बता दूं कि खबरें आती रहती हैं और उस फ्लो के हिसाब से चलती हैं, लेकिन आपके लिए, आप लोगों के लिए हम नीचे भी एक टैली चलाते हैं जिसमें अपडेट्स हम देते रहते हैं कि किस जगह पे क्या इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्या हालात हैं, कितना नंबर है, वो भी हम चलाते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी हम और बेहतर कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको जानकारी छिपानी नहीं है, अगर आप ट्रैवल करके आए हैं तो जरूर बताएं, इससे आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार को भी। हल्ला बोल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।